हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, और यहाँ से आपके CSIR जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट है उनका 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की बात करिए या फिर रीमान इंटीग्रल की बात करिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, बाउंडेड वेरिएशन से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाती है एंड देन रीमान इंटीग्रल से क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो जाती है। ठीक है, तो 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट में आपके दो लेक्चर होंगे, दो बाउंडेड वेरिएशन पे एंड देन दो आपके रीमान इंटीग्रल पे। ठीक है, किस टाइप की क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वही हमारे पास 5-7 फंडे हैं, उनको डीप में जानेंगे कैसे उनको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, तो पहले कुछ टर्म डिफाइन करते हैं और जितनी देखो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएबल बाउंडेड वेरिएशन पे जितनी भी हम बात करेंगे वो एक कॉम्पैक्ट सेट पे करेंगे और इन पर्टिकुलर वी कैन से एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डोमेन हमारा रहेगा इस पूरे सेगमेंट में, जब भी हम रीमान इंटीग्रल की बात करेंगे या फिर बाउंडेड वेरिएशन की बात करेंगे तो इस क्लोज इंटरवल एंड बाउंडेड इंटरवल पे हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए तो पहले कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, लाइक पार्टीशन क्या होता है एंड रिफाइनमेंट क्या होता है पार्टीशन का। ठीक है, तो ए सेट से P इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन x1 x2, तो मैंने एक पार्टीशन डिफाइन किया। ठीक है, आर्बिट्रेरी, ये आपका क्या कहलाता है, कॉल्ड ए सेट से P को इस तरह से डिफाइन किया है, कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ I। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेट है जो हमने P इस तरह से बनाया है यही हमारा पार्टीशन कहलाता है। बेसिकली क्या हमने एक कोई भी क्लोज इंटरवल था उसको टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यानी कि पार्टीशन उसका हमने कर दिया है एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB is denoted by PAB। ठीक है, यानी कि जितनी भी पार्टीशन बनाओगे अगर उनको आप एक सेट में रखो तो ऑब्वियसली पार्टीशन का सेट बन जाएगा और उसके लिए जो नोटेशन डिफाइन किया गया है वो आपका P ऑफ क्लोज इंटरवल AB, राइट। चलिए नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रिफाइनमेंट क्या है, इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन ऑफ आई बोले तो ये क्लोज इंटरवल जो आपके पास, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल जो आपके पास है, क्लोज एंड बाउंडेड सेट, तो ये पार्टीशन ऑन आई। ठीक है, देन P2 is called refinement of P1 if P1 contained in P2। यानी कि P2 में होगा क्या, दो पार्टीशन आपने बनाई हुई। ठीक है, और वी कैन से सिंपली एक कोई भी आपके पास क्लोज सेट है या मतलब कोई भी सेट है उसमें से आपने एक पार्टीशन P1 बनाया एक P2 बनाया। ठीक है, और ऑब्वियसली जो पार्टीशन बना रहे हो आप, हो सकता है किसी में कम पॉइंट्स हो, यानी कि किसी को कम टुकड़े में बांट रहे हैं किसी को ज्यादा टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो P1 एंड P2 कोई भी दो पार्टीशन है तो P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P2 अगर आपके पास P1 आपका P2 में कंटेन कर जाए, यानी कि दो टुकड़े जो आपने किए हैं किसी सेट के, ठीक है, उसमें से एक अनदर दूसरे का रिफाइनमेंट कहलाता है अगर P1 कंटेन इन P2। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, यानी कि P2 में ऑब्वियसली आपके जो पॉइंट्स होंगे यानी कि जो सब इंटरवल्स होंगे वी कैन से वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीशन क्या होता है एंड रिफाइनमेंट क्या होता है,
ये दो टर्म निकल करके आई। नाउ वी डिफाइन वेरिएशन आपका क्या होता है। वेरिएशन लेट आई कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है एंड एफ क्लोज इंटरवल ए बी टू आर एक आपका कोई भी फंक्शन है, बी एनी फंक्शन, ठीक है, देन द वेरिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी, और पी कोई भी एनी पार्टीशन है जो आपने पार्टीशन के सेट से उठाया, ठीक है। और जहां पे पी को डिफाइन कर लेते हैं लाइक ए इक्वल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स थ्री और लास्ट पॉइंट आपका एक्स एन है, ये हमारे पास पार्टीशन है, ठीक है। तो जो आपका वेरिएशन होगा उसको डिनोट कैसे करेंगे, पी एफ, एंड ये डिफाइन कैसे होगा, बेसिकली एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन mod and last f of xn minus f of xn minus 1। तो ये जो क्वांटिटी है, और यू कैन से इसको आप समेशन की फॉर्म भी दे सकते हैं, j इक्वल टू 1 to n एफ एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1, राइट। तो ये आपके पास जो क्वांटिटी है ये आपका क्या कहलाता है, वेरिएशन, ठीक है। तो एक नया टर्म निकल कर क्या है, वेरिएशन होता क्या है, ठीक है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिएशन का मतलब लाइक आप x1 से x2 पॉइंट पे मूव कर रहे हो, तो फंक्शन में क्या वेरिएशन हो रहा है वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कांस्टेंट फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू 1 एंड x को आप बिलोंग करा रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। तो आप कोई भी यहां से पॉइंट उठा लीजिए, अगर मैं एक पार्टीशन डिफाइन कर लूं 0 इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन इक्वल टू 1, एक पार्टीशन बनाया मैंने, ऑब्वियसली ऑर्बिटरी पार्टीशन है क्योंकि कोई पर्टिकुलर पार्टीशन मैंने नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास एक्स नोट टू एक्स एन पॉइंट्स का कोई बिहेवियर नहीं है, ओके। बट हाँ अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो हर एक पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी, और वी कैन सी एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1 की वैल्यू सेम होगी। अगर मैं क्वांटिटी फाइंड आउट करूंगा फॉर ऑल जे, तो ये आपके पास क्या देगा, एफ ऑफ एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1, ये क्वांटिटी आपकी 0 आएगी। और ये नथिंग बट आपका क्या है, अगर मैं वेरिएशन डिफाइन करूं j इक्वल टू 1 to n एफ एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1, ये टोटल क्वांटिटी आपकी 0 होने वाली है। तो यानी कि कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो आपका वेरिएशन आया वो कितना आया, 0। आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, देखो ये हमारे पास ये कोई इंटरवल था 0 to 1, ठीक है। यहां पे एक्स नोट है, ऐसे पॉइंट जा रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू लाइन ये होगी कोई, भाई देखो एक्स नोट एक्स वन, यानी कि जैसे एक्स नोट टू एक्स वन आपने गए तो वेरिएशन कितना हुआ ये, ओके। आप x1 से x2 गए तो वेरिएशन कितना हुआ फिर ये, यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि जो फंक्शन का ग्राफ था उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो कोई भी चेंज आने का ना मतलब क्या है, यानी कि वेरिएशन 0। ग्राफिकली भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वेरिएशन क्या होता है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट xn है, यहाँ पे xn माइनस 1 है प्रीवियस, तो यहाँ पे भी वेरिएशन कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि सेम ही है, ओके। एक फंक्शन और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगेन मैं क्लोज इंटरवल 0 1 पिक कर रहा हूँ और एक पार्टीशन बना रहा हूँ 0 एक्स नॉट एक्स वन से एक्स एन इक्वल टू 1, ओके। एक पार्टीशन डिफाइन किया
ठीक है, चलिए अब देखो जरा ग्राफिकली देखना इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट x नोट है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, y इक्वल टू x लाइन कुछ ये करके होती है। जैसे आप x नोट टू x1 जा रहे हो तो कितना वेरिएशन आ रहा है आपके पास, ये वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, x2 पे कोई ये पॉइंट है यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे तो वेरिएशन कितना आया। ठीक है, वेरिएशन आपके पास कितना आया भाई, ये टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास x2 और ये यहाँ तक की कितनी है x1, तो वेरिएशन कितना आया x2 माइनस x1। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ये x3 है, तो वेरिएशन अब की बार क्या आएगा, लाइक ये, यानी कि प्लस ये, अब की बार ये ऐड हो जाएगा और ये क्वांटिटी कितनी है x3 माइनस x2। एंड इन सिमिलर फैशन वी कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका वेरिएशन आएगा, जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो क्या आएगा xn माइनस 1। और बाय डेफिनेशन जो आपका वेरिएशन है इन थ्रू आउट पॉइंट्स के लिए, यानी कि एक पूरे कंप्लीट पार्टीशन के लिए जो वेरिएशन आता है वो सम होता है सबका। और जैसे ही आप सम करोगे तो बाय ग्राफ आपको जो वेरिएशन मिल रहा है p इंटू एफ, यू कैन वेरीफाई, सारे पॉइंट्स आउट कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्सेप्ट x1 xn माइनस x नोट। और xn का वैल्यू क्या है 1, x नोट का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0, वेरिएशन आपके पास 1 आया है। ठीक है, ये हमारे पास बाय ग्राफ ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है जो हमने ये लगाया है आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएशन हमारे पास क्या था, समेशन j इक्वल टू 1 टू n f ऑफ xj माइनस f ऑफ xj माइनस 1। ठीक है, और वी कैन से समेशन xj माइनस xj माइनस 1, और j आपका 1 टू n वेरी कर रहा है। ओके, तो यहां से आपके पास क्या निकल करके आएगा x1 माइनस x नोट, x2 माइनस x1 एंड लास्ट टर्म xn माइनस 1। ठीक है, अब क्लोज इंटरवल 0 1 में बात कर रहे हैं तो ये इसका मतलब, और x1 आपके पास क्या है x नोट से बड़ा है, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी, ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी, तो इस आप मॉडुलस फंक्शन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, ऐसे कुछ पॉइंट आएंगे आपके पास। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, जो ये वाली टर्म है, ठीक है, x1 कैंसिल आउट, तो यानी कि आपकी लास्ट एंड ये फर्स्ट टर्म बचेगी, और वी कैन से इनका वैल्यू हमें पता है 1 माइनस 0, तो आपके पास जो वेरिएशन आया इस फंक्शन के लिए वो आपके पास कितना है 1। तो ये आपके पास वेरिएशन का मतलब है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ हम फर्दर रिजल्ट्स देखते हैं। आप हमने अभी क्या लिखा है, आपके पास जो वेरिएशन आया था समेशन एफ ऑफ एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1, और जे आपका 1 टू n वेरी कर रहा था, ये हमारे पास क्या है वेरिएशन है। तो यहां से आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, नंबर 1 प्रॉपर्टी इस वेरिएशन के लिए, इफ P2 is refinement of P1, it means what, that is P1 contained in P2। ठीक है, एंड P1 एंड P2 आपके पास क्या है BNE टू पार्टीशन ऑफ ए बी, यानी कि जो क्लोज इंटरवल आप ले रहे हो उसकी कोई भी पार्टीशन है। अगर यहाँ पे डोमेन आप क्लोज इंटरवल ए बी पिक कर रहे हो तो देखिए, अगर P1 P2 में कंटेन कर रहा है इट मीन्स व्हाट, जैसे ही आप P1 के लिए इस वेरिएशन फंक्शन को लिखोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल होगी P2 के। ठीक है, अगर P1 P2 के ही इक्वल हुआ तो वेरिएशन सेम आएगा। अब P2 यहाँ पे क्या है प्रॉपर सेट है, यानी कि जब इसका पार्टीशन करोगे तो इतना गारंटी है इसमें पॉइंट्स फालतू आएंगे, और पॉइंट्स फालतू आने का मतलब क्या है,
ये जो क्वांटिटी है ये आपकी इंक्रीज होगी ना भाई। सपोज करा आपने एक स्टूडेंट कहता है मेरे पास मैंने P1 को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है, और यहाँ पे अनदर स्टूडेंट कहता है मैंने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है। अब जैसे इस क्वांटिटी को लिखोगे यहाँ पे कितनी टर्म आएंगी, P1 के लिए 2 टर्म आएंगी, एंड P2 के लिए कितनी टर्म आएंगी, 3 टर्म आएंगी। तो ऑब्वियसली मॉडुलस क्वांटिटी आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगी, तो जो 3 टर्म वाली वैल्यू है वो बिगर देन होगी। एंड ऐसे ही आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एक्सटेंड पॉइंट के लिए। ओके, तो यहां से आपको क्या मिला, जो वेरिएशन फंक्शन है इट मीन्स व्हाट, VOPF is always less than equal to VOP2F. Okay, by definition. अब इस चीज का मतलब क्या है, VOPF is monotonically increasing with respect to a partition, जो पार्टीशन आपकी कहां से आ रही है, और वी कैन से फॉर एनी पार्टीशन जो कि P of AB से आ रही है, यानी पार्टीशन के सेट से आ रही है, वो कुछ भी हो सकती है भाई। ठीक है, अनदर फैक्ट यहां पे देखते हैं आपके वेरिएशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या आ सकती है। देखिए VF का अनदर खासियत क्या है इसकी, देखिए एक पार्टीशन मैंने लिया P of AB से, ठीक है। अब देखो कोई भी पार्टीशन है इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं, और ये पार्टीशन में 2 ही पॉइंट ले रहा हूं, यानी कि जो पार्टीशन मैंने करी है उसमें 2 ही पॉइंट है A एंड B। देन फॉर एनी पार्टीशन से P1 इनसाइड P ऑफ AB, इट मीन्स व्हाट, जो आपकी P पार्टीशन है वो ऑलवेज P1 में कंटेन होगी। भाई P मैंने एक पर्टिकुलर डिफाइन की, एंड P1 को कोई भी आर्बिट्री पार्टीशन ले रहे हैं एक्सेप्ट P। अब जो भी आप P1 डिफाइन कर रहे हो ऑलवेज बिगर देन P होगी। वाई, क्योंकि P1 में तो आपके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा आप जो भी पार्टीशन बनाओगे उसमें तो ये पॉइंट ऑलरेडी होंगे ही होंगे। हो क्या सकता है P1 में इससे ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, अगर ज्यादा पॉइंट हुए तो सुपर सेट बन जाएगा, और इक्वल पॉइंट इक्वल हुए तो इक्वल का केस आ जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी है। ठीक है, और अभी हमने क्या देखा, रिफाइनमेंट की कंडीशन में जो VOPF का वैल्यू होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू VOP1F होगा। ओके, और इसका वैल्यू क्या होगा, 2 पॉइंट्स के लिए आप वेरिएशन क्या होगा, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को आप माइनस कर दीजिए फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू PAB। अब इस चीज का मतलब क्या है, ये VOPF जो क्वांटिटी थी वो किसी न किसी एक फाइनाइट क्वांटिटी से बिगड़ देना है हर एक पार्टीशन के लिए। इट मीन्स व्हाट, VOPF, ठीक है, इज ऑलवेज बाउंडेड बिलो। इज दैट क्लियर? क्योंकि हर एक पार्टीशन के लिए मैंने ये प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे P1 भी लिख सकते हो आप, P1, ठीक है। तो यानी कि जो एक हर एक पार्टीशन जो मैंने PAB से बनाई थी उसके लिए आपको एक बाउंडेड क्वांटिटी मिली है, जिसकी वैल्यू, जिससे हो क्या रहा है, VOP1F की वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी से बिग हो रही है। ये यही तो केस बनी है ना, लाइक ठीक है, जैसे हम फंक्शन के लिए देख करके आए लास्ट सेगमेंट में, तो यहां से आप लिख सकते हैं ये क्वांटिटी जो होती है वेरिएशन वो ऑलवेज बाउंडेड बिलो होती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास आया। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन वेरिएशन के लिए ये ऑलवेज इंक्रीजिंग मोड में रहता है, और ऑलवेज बाउंडेड बिलो क्वांटिटी, बाउंडेड बिलो रहता है। ठीक है, ओके जी। अब यहां से बी सेट बना रहा हूं, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं बी, और बी की खासियत क्या है, यहां पे मैं कलेक्शन ले रहा हूं VOPF, और जहां पे पार्टीशन POPAV से आ रही है, यानी कि वेरिएशन का आपने सेट बनाया है। बी नथिंग बट क्या है,
आप जो भी पार्टीशन पिक कर रहे हो, कोई भी पार्टीशन, उसके लिए जो भी वेरिएशन आ रहा है उसको आप सेट में रख रहे हो, यानी कि ये आपका वेरिएशन का सेट है। जितने भी आपके पास वेरिएशन आ रहे हैं उन सबकी कलेक्शंस यहाँ पे रखी गई है। एंड अभी हमने क्या देखा, मेन फैक्ट क्या है, इस बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो अभी हमने देखी है, ये जो आपके पास वेरिएशन है ऑलवेज बाउंडेड बिलो होता है। अब ये बाउंडेड बिलो है तो आप जितने भी वेरिएशन बनाओगे ऑलवेज बाउंडेड बिलो होंगे। तो ये जो थ्रू आउट सेट आपका होगा वो भी तो किसी ना किसी फाइनाइट क्वांटिटी से बाउंडेड बिलो होगा। तो वी कैन से पी इज बाउंडेड बिलो। ओके, नेक्स्ट, if, remember, if b is बाउंडेड above, ठीक है, देखो बाउंडेड बिलो तो ऑलवेज है, अगर वो बाउंडेड अबव भी हो गया तो बी आपके पास बाउंडेड सेट हो जाएगा, क्योंकि एवरी बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सेट इज बाउंडेड। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो ये हमारा मेन डेफिनेशन है जिस पे हमें वर्क करना है, यानी कि आप बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू डेफिनेशन निकल करके आया, ठीक है। एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड अब बी आपका बाउंडेड सेट है तो हम सुप्रीमम यहां से डिफाइन कर सकते हैं और इनफीमम भी, और जो इसका सुप्रीमम होगा वही आपका क्या कहलाता है, ए टू बी से एफ, और इस क्वांटिटी को कहते हैं एंड वी ए टू बी एफ इज कॉल्ड टोटल वेरिएशन ऑफ एफ, और कहां पे आया है, क्लोज इंटरवल ए बी, और वी कैन से क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। तो यहां पे आपको दो डेफिनेशन मिली है, टोटल वेरिएशन क्या होता है एंड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ओके, अनदर वन, if f is function of bounded variation, then we say f belongs to bv। ये नोटेशन दिमाग में रखना है, ठीक है। ये आपका कौन सा सेट है, यानी कि बाउंडेड वेरिएशन का सेट है। इसका मतलब क्या है, यानी कि बाउंडेड वेरिएशन का जो सेट है आप डिफाइन कर रहे हो, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, राइट। f is बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, ठीक है। तो हमने क्या है, हमारे पास अभी हम फाइनल अपने जो मेन टारगेट है बाउंडेड वेरिएशन जो हमें डिस्कस करना था उस पे आ गए हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या होता है वो सबको क्लियर होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आए, सबसे पहले पार्टीशन, रिफाइनमेंट, देन वेरिएशन। वेरिएशन में हमने कुछ और इन्फॉर्मेशन डाली, देन वहां से आपके पास निकल कर के आया फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थ्रू आउट एनालिसिस करना है, ठीक है। और देखो ये आपका एक सेट है, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशंस डिफाइन कर दूं, आपका बेसिकली एनवीएचएम में क्वेश्चन आया था, ये जो सेट है ये क्या वेक्टर स्पेस बनाता है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बनाता है। तो आंसर है यस, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आपकी वही होंगे यहाँ पे, यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको डिफाइन करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एंड जो एडिशन होगा वो पॉइंट वाइज एडिशन होगा। इट मीन्स अगर आपने दो फंक्शन यहां से पिक किए हैं तो पॉइंट वाइज एडिशन का मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स का मतलब क्या है, और यू कैन से एफ प्लस जी इंटू एक्स का मतलब क्या है, एज इट इज ये फॉर ऑल एक्स इनसाइड ए बी, ठीक है। एंड एल्फा इंटू एक्स का मतलब क्या है,
ठीक है, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करोगे तो ये जो आपका सेट है ये इन ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में क्या बनाता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। ओके, आप वही 10 प्रॉपर्टी जो आपकी हैं उनको 1 बाय 1 वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये लीनियर अलजेब्रा काम है, बट हमें सिर्फ अभी बात नहीं करनी है। ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, हमने वेरिएशन निकाल दिया है, अब हम निकालते हैं बाउंडेड वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमने लिया और बात कर रहे हैं कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी, और वी कैन से एनी कॉम्पैक्ट सेट ए बी, देन फॉर ऑल पार्टीशन ए बी से पार्टीशन आपके पास है अगेन ए एक्स नॉट से एक्स वन एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन इक्वल टू बी, ये आपकी पार्टीशन है, कोई भी हमें नहीं पता क्या है। और अभी हमने क्या डिस्कस किया, अब फंक्शन कांस्टेंट है, सभी पॉइंट पे वैल्यू आपकी सेम देगा, यहां पे भी वैल्यू सेम देगा j माइनस वन, एंड फॉर ऑल j ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी f ऑफ एक्स जे माइनस f ऑफ एक्स जे माइनस वन, ये आपका थ्रू आउट जीरो देगा क्योंकि ये वैल्यू सी दे रहा है, ये वैल्यू सी दे रहा है। एंड फाइनली यहां से आपके पास वी ऑफ पी एफ का वैल्यू कितना आएगा, जीरो, क्योंकि जब हर एक्स जे के लिए आपको वैल्यू जीरो, ये जो टर्म है ये जीरो मिल रहा है, तो वेरिएशन का मतलब क्या है, यही तो है, तब भी आपके पास जीरो ही आ रहा है। अगर आप बी डिफाइन करते हो, बी मीन्स वी ओ पी एफ, यानी कि वेरिएशन का सेट आपने डिफाइन किया हर एक पार्टीशन के लिए। ठीक है, तो यहां से जो बी आया, क्योंकि आपको वेरिएशन फॉर ऑल पार्टीशन के लिए क्या मिल रहा है, जीरो, तो बी नथिंग बट आपका सिंगलेटन सेट जीरो। ओके, बी आपका सिंगलेटन सेट जीरो बनाया। अब हमने जो टोटल वेरिएशन डिफाइन किया था, ठीक है, और वी कैन से हमें चेक करना था कि ये कांस्टेंट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है नहीं है, तो सबसे पहले हमें बी बनाना पड़ेगा जो मैंने बनाया, देन आपको वेरीफाई करना है बी इज बाउंडेड, इफ बाउंडेड और वी कैन से बी का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, देन आप बोल सकते हो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। तो जो जनरल डेफिनेशन हमारे पास है, और ये आपके पास सिंगलेटन सेट है, ऑब्वियसली बाउंडेड है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो आप टोटल वेरिएशन की बात करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसका आपने सुप्रीमम चेक करना है। ओके, और वी कैन से यहां से आपके पास जो ये फंक्शन है कांस्टेंट f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ओके, तो सिंपलेस्ट एग्जांपल और डेफिनेशन को कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है, आपको चेक करना है फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है नहीं है, तो सबसे पहले वेरिएशन कैलकुलेट करोगे। ठीक है, फिर एक सेट बी डिफाइन करोगे, बी में आपको टोटल वेरिएशन निकालना है। अगर बी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, देन यू कैन से फंक्शन आपका बाउंडेड फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। ठीक है, अच्छा अब ये एग्जांपल हमने क्यों लिया था, अब यहीं से एक फैक्ट निकल करके आएगा, इफ टू आर such that f is of bounded variation, then v of a b f equal to 0 if and only if f is constant। ठीक है, अगर आपको बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो उसका टोटल वेरिएशन तभी जीरो होगा जब फंक्शन आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा वेरिएशन जीरो होगा, अगर वेरिएशन जीरो होगा टोटल वेरिएशन जीरो होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ये इस चीज का मतलब है, एक साइड से हम ट्रू करके आए हैं, अगर फंक्शन कांस्टेंट है टोटल वेरिएशन जीरो होगा। डन। ऑपोजिट पार्ट, सपोज
इसको प्रूफ करने वाली बात है। एक पार्ट तो हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है, अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो टोटल वेरिएशन 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है वेरिएशन 0 है, फंक्शन कांस्टेंट है। सपोज बाय कॉन्ट्राडिक्शन f इज नॉट कांस्टेंट, f इज नॉट कांस्टेंट, इट मीन्स व्हाट, आपको पक्का ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे xj एंड xj माइनस 1 इनसाइड ए बी सच दैट f ऑफ xj माइनस f ऑफ xj माइनस 1, जो ये डिस्टेंस होगी ना ये ऑलवेज बिगर देन 0 होगी। यस और नो, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आप दो पॉइंट डिफरेंट ले रहे हो xj एंड xj माइनस 1, तो इन पॉइंट पे वैल्यू भी फंक्शन की डिफरेंट होगी क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। और अगर इनका आप डिफरेंस लोगे विद मॉडुलस साइन, मॉडुलस अगर वह क्वांटिटी आपकी डिफरेंस इनका नेगेटिव भी हुआ तो मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, वही हमने लिखा है। इट मीन्स व्हाट, अगर ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव आ रही है एंड इसको आप n टाइम्स ऐड करोगे, इट मीन्स व्हाट, जो इसका टोटल वेरिएशन आएगा वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आने का। अब 0 के इक्वल नहीं आने का वो तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि यही तो हम लेके चले थे। इट मीन्स व्हाट, फंक्शन शुड बी कांस्टेंट। डन, ओके। और सिंपल से एग्जांपल लेते हैं और वहीं से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकलती रहेंगी। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 1। तो चलिए पहले ग्राफिकली निकालेंगे, ग्राफिकली हो क्या रहा है। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है पैराबोला, तो 0 to 1 साइड में कुछ ऐसा होगा भाई, यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ आपकी 1 होगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ 0 वैल्यू है। यहाँ पे पॉइंट हम मान लेते हैं, एक पार्टीशन पहले डिफाइन करते हैं, फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पी ए बी। एक पार्टीशन हमने बनाया 0 इक्वल टू एक्स नोट लेस देन x1 लेस देन x2 xn इक्वल टू 1। ये x नोट है, यहाँ पे कोई x1 है, x2 x3 xn माइनस 1 xn, और यानी कि ये 1 पॉइंट ही आपका xn है। यहां से यहां तक गए, वेरिएशन ये आया। अब यहां से यहां तक गए तो वेरिएशन कितना आया, ये और ये वेरिएशन कितना है आपके पास, ये क्वांटिटी कितनी होगी, फंक्शन को ध्यान में रखना है, यानी कि x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आप गए x2 से x3, ठीक है, तो ये वेरिएशन कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्वांटिटी कितनी होगी फिर, x3 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ पे वेरिएशन x1 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर। एंड फाइनली जब आप x1 पॉइंट पे रीच करोगे तो वहाँ पे भी कुछ वेरिएशन आएगा। अगर ये आपके पास यहाँ पे xn है तो ये क्वांटिटी कितनी होगी फिर, xn स्क्वायर माइनस xn माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएशन का मतलब क्या है, सबको ऐड करना है, क्योंकि ये भी वेरिएशन आया आपके पास, यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएशन आया, यहाँ से यहाँ तक कुछ वेरिएशन आया होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएशन आया, आपने इसको सम अप करना है। ओके, एंड फाइनली आपके पास क्या अचीव होगा, सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी एक्सेप्ट लास्ट एंड फर्स्ट टर्म। ओके, तो वी ऑफ पी एफ यहां से क्या आया, एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स नोट स्क्वायर, और इनका वैल्यूज आपको पता है 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो वेरिएशन आपके पास 1 आया है। ठीक है, और मैथमेटिकली भी यही है। ठीक है, ग्राफिकली ऑब्जर्व करना इजी भी रहता है। वी ओ पी एफ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फिर हमें सेट बी डिफाइन करना है ना, और 0 to 1, राइट। देखो हर एक पार्टीशन के लिए आपको ये 1 मिला है, यानी कि वेरिएशन आपको 1 ही मिल रहा है। वट एवर पार्टीशन यू चूज यू गेट ऑलवेज 1। ठीक है, यानी कि आपको वेरिएशन 1 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो यानी कि 1 ही पॉइंट आएगा सेट में, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अगेन बी इज बाउंडेड, सुप्रीमम एग्जिस्ट, इट मीन्स व्हाट, जो मैंने फंक्शन बनाया है एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, तो ये भी आपके पास फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं।
देखो जो जो एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं यही आगे भी जाके काउंटर एग्जांपल्स का काम करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, एक कलेक्शन आ रही है एग्जांपल्स की, कौन कौन से बाउंडेड वेरिएशन है। अभी डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो साइन एक्स को पहले चेक करते हैं। एक्स कोई भी क्लोज इंटरवल और वी कैन से कॉम्पैक्ट सेट ए बी है, ठीक है। तो एक पार्टीशन बनाया, कोई भी पार्टीशन पिक करा, वट एवर पार्टीशन, और वो पार्टीशन कुछ इस तरह से फ्रेम किया। ओके, ये हमारे पास पार्टीशन है। तो वेरिएशन क्या होगा यहाँ पे, j इक्वल टू 1 टू n f ऑफ एक्स जे माइनस एफ ऑफ एक्स जे माइनस 1, ये हमारे पास आपका वेरिएशन है, ठीक है। आपको साइन एक्स की प्रॉपर्टी पता है, साइन एक्स ऑलवेज इसका मॉडुलस क्या होता है, और वी कैन से अगर मैं ये डिफरेंस की बात करूं, साइन एक्स माइनस साइन वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है जो साइन एक्स होता है लेस देन इक्वल टू एक्स होगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, अब इसी का यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और वी कैन से j इक्वल टू 1 टू n साइन एक्स जे माइनस 1, और ये आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू j इक्वल टू 1 टू n एक्स जे माइनस 1, और ये क्वांटिटी कट पिट के आएगी, आपको पता है एक्स एन माइनस एक्स नोट, और वी कैन से b माइनस ए। इट मीन्स वॉट, वी ओ पी एफ लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए। अब ध्यान से देखना ये बाउंडेड वेरिएशन है नहीं है। आपने कोई भी पार्टीशन ली भाई, किसी पर्टिकुलर पार्टीशन के लिए मैंने बात नहीं की है, हर एक पार्टीशन के लिए आपका जो बाउंडेड वेरिएशन है वो b माइनस ए से लेस है, यानी कि v ऑफ पी एफ इज बाउंडेड बिलो तो ऑलवेज होता है, यहां से क्या प्रूफ कर दिया, v ऑफ पी एफ इज बाउंडेड अबव आल्सो, ठीक है। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसके पास क्या होता है, उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, वी नो। तो इसका मतलब क्या है, आप कोई भी अगर बी बनाओगे उसमें आप वी ओ पी एफ की कलेक्शंस लोगे, ठीक है। ये आपने कलेक्शंस ली तो ये ऑलवेज बाउंडेड होगा, क्योंकि वी ओ पी एफ हर एक पार्टीशन के लिए बाउंडेड है। तो यहां पे जितने भी वेरिएशन है सब बाउंडेड है, तो बी भी बाउंडेड होगा। इट मीन्स व्हाट, जो साइन एक्स फंक्शन है ये भी आपका क्या है, बाउंडेड वेरिएशन, और वी कैन से एफ इज, और वी कैन से साइन एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए पी। ओके, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल से बाउंडेड वेरिएशन के, ठीक है। ओके, एक एग्जाम्पल और डिफाइन करते हैं। एक फंक्शन बनाया 0 टू 1 टू r, बड़ा फेमस फंक्शन है, 1 x बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0 1, एंड 0 जब x आपका इरेशनल नंबर से आ रहा है, ठीक है। डिरिचलेट फंक्शन के लिए चेक करते हैं बाउंडेड वेरिएशन होगा नहीं होगा। देखो सबसे पहले वेरिएशन को देखो आप, वेरिएशन है क्या आपके पास, देखिए क्या ये क्वांटिटी आपके पास बाउंडेड या वी कैन से ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है और नहीं, वो चेक करना है। देखो ध्यान से देखो, फंक्शन एक्चुअल में बोल क्या रहा है, देन ग्राफिकली थिंक, ठीक है। बच्चे की तरह सोचिए, इस फंक्शन की फंक्शन क्या बोल रहा है आपको भाई, जब वैल्यू इरेशनल से आ रही है ना तो आपका फंक्शन 1 दे रहा है,
और यहाँ पे मैंने कोई एक पार्टीशन डिफाइन कर ली, लाइक यहाँ पे x नोट है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे xn है, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लाइक इन xj एंड xj+1 है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, देखिए जब वैल्यू रेशनल से आ रही है तो 1 दे रहा है, इरेशनल से आएगी तो 0 देगा। ओके, और वेरिएशन हमारे पास क्या है, इन सब जो भी पार्टीशन बनाई है इसमें यहाँ से यहाँ तक जो वेरिएशन होगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक जो वेरिएशन होगा, यहाँ से यहाँ तक, एंड फाइनली यहाँ से यहाँ तक, सबको एड ऑन करना है। अब देखिए जैसे ही आप x0 x1 आपके रियल नंबर हैं, जैसे आप x0 टू x1 गए, जैसे आप x0 टू x1 गए, तो दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल होते हैं। इट मीन्स व्हाट, आपको एक पोजीशन यहाँ पे कुछ एक्स स्टार ऐसी मिल रही है, और इस एक्स स्टार की चॉइस क्या है, ये इनफाइनाइटली रेशनल हो सकता है, इवन अनकाउंटेबली इरेशनल पॉइंट हो सकता है, इसकी चॉइस की बात करें तो यानी कि हर एक मूवमेंट में जब जब फंक्शन रेशनल को आएगा तो वैल्यू 1 मिलती जाएगी हर एक मूवमेंट में। और ये कितने मूवमेंट है हमें नहीं पता, ठीक है, n तक है, तो यानी कि हर इंटरवल में आपको, यानी कि जैसे आप यहां से यहां तक मूव करोगे तो 1 जरूर आएगा, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में इरेशनल जरूर होता है। वहां पे वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि यहां पे भी आपको 1 मिलेगा, +1 +1 +1, और कितने बार +1 होगा आई डोंट नो, हमें नहीं पता है। इट मीन्स व्हाट, ये क्वांटिटी आपके पास क्या आएगी, कुछ ना कुछ अनबाउंडेड आ रही है। तो अगर आप वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, जस्ट यूज द डेफिनेशन और रिकॉल करो, तो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो और वी कैन से एक ग्राफिकल पिक्चर से भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फंक्शन आपका बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब इस चीज को मैथमेटिकली क्या लिखोगे, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया कि एग्जाम में आ रखा है, क्वेश्चन कर देंगे, बट सब्जेक्टिव लिखना हो तो कैसे आप इसको लिखोगे। तो कोई एक ऐसी पार्टीशन डिफाइन करिए, और इस पार्टीशन को डिफाइन करने का जो प्रॉपर वे है वो इसी कॉन्सेप्ट से आएगा जो हमने अभी डिस्कस किया है। x0 लेस देन x1 से x2, यहाँ पे कुछ xn आएगा, xn से बड़ी क्वांटिटी xn+1 आएगी, और पार्टीशन है हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे xn2n-1 आएगा, और से x लास्ट पॉइंट x2n, उसको हम 1 मान रहे हैं, ठीक है। मान रहे हैं कि जो इवन पोजीशन है वो आपकी Q से आ रही है, ठीक है, एंड जो आपकी x2k+1 है वो आपकी Q कॉम्प्लीमेंट से आ रही है, और इस इंटरवल के बीच बी केयरफुल। तो यहां पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा, x(2k) का वैल्यू ऑलवेज आपको 1 मिलेगा, क्योंकि ये रेशनल से आ रही है, और f ऑफ x2k-1 का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज 0 होगा। तो यहां पे मैं वेरिएशन डिफाइन कर सकता हूं, इट मीन्स व्हाट, f of 2k माइनस f of x of 2k-1, ये क्वांटिटी ऑलवेज 1 होगी। अगर मैं k को 1 to 2n वेरी करा दूं, f of x2k माइनस f of x2k-1, ये क्वांटिटी कितनी आएगी, क्योंकि ईच मोमेंट पे आपको 1 मिल रहा है, 1 + 1 + 1 से आपके पास क्वांटिटी n आएगी, और ये क्वांटिटी नथिंग बट आपका क्या होता है, वेरिएशन, और ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं n को लेकर। तो मतलब क्या है, f इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो बाउंडेड वेरिएशन क्या होगा, नहीं होगा फंक्शन। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल मिल गया डिरिचलेट फंक्शन जो कि बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस फंक्शन से ही हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जरा आपका जो डिरिचलेट फंक्शन है उसको देखना, वो फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन आपका बाउंडेड है, बट आपका जो बाउंडेड फंक्शन है वो जरूरी नहीं है कि बाउंडेड वेरिएशन हो। तो यानी कि पहला रिलेशनशिप क्या निकल करके आ रहा है, अगर आप बाउंडेड फंक्शन और बाउंडेड वेरिएशन को कंपेयर करोगे,
अगर एक फंक्शन है जो बाउंडेड वेरिएशन है और एक फंक्शन है जो बाउंडेड है, तो उसमें कुछ लिंक कर सकते हो। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, अगर आपको बोला जाए एक फंक्शन है ab to r एंड f इज बाउंडेड, तो वी कांट इम्प्लाई f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। और इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन देखिए, अपना फंक्शन देखिए, बाउंडेड है क्योंकि रेंज में 2 ही पॉइंट आ रहे हैं 0 1, और रेंज फाइनाइट तो फंक्शन बाउंडेड। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अनदर कॉन्सेप्ट, व्हाट अबाउट द कन्वर्स। आप कन्वर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? आप कन्वर्स के बारे में कुछ कह सकते हैं, मतलब अगर फंक्शन आपका बाउंडेड वेरिएशन हुआ, दैट इज f is bounded variation on closed interval ab, can we say f is bounded? Can we say f is bounded? चलिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं, देन वेरीफाई करते हैं कि बाउंडेड होगा कि नहीं होगा। फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है, यानी कि हर एक पार्टीशन के लिए वॉट एवर पार्टीशन वी चूज v ऑफ पी एफ इज बाउंडेड। बाउंडेड वेरिएशन का मतलब यही है। अब हर एक पार्टीशन के लिए ये बाउंडेड है। अगर मैं P को एक पर्टिकुलर पार्टीशन डिफाइन कर लूं, यानी कि जिसमें 2 ही पॉइंट हैं, और ये कैन से 3 पॉइंट्स हैं 1 2 3, तो हमें पता है V ऑफ पी एफ इज बाउंडेड मीन्स व्हाट, ये किसी ना किसी क्वांटिटी से लेस होगा, ठीक है। ओके, अब इसके लिए जो पार्टीशन है, जो V ऑफ पी एफ होगा, वो दिखने में कैसा होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a प्लस 3 पॉइंट्स के लिए वेरिएशन लिख रहे हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ x, ये आपका लेस देन m होगा, ठीक है। अब देखो दोनों आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर मैं इसको रिमूव भी कर दूं, यानी कि इस साइड से रिमूव कर रहे हैं, तो यानी कि फिर भी क्या होगा, क्योंकि इसी साइड से तो हटा रहे हैं क्वांटिटी, तो ये अगेन आपका लेस देन m ही होगा। एंड फाइनली यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स का वैल्यू यहां से क्या आएगा, और ये डेफिनेशन किसका है, आपका एफ एक्स किसी दो नंबर, देखो एम बी कोई रियल नंबर है, एफ ओ पी भी कोई रियल क्वांटिटी है, एंड सिमिलरली यहाँ पे तो किसी रियल नंबर से बाउंड हो रहा है। इट मीन्स व्हाट, यही तो फंक्शन की बाउंडेड होने के डेफिनेशन है, एफ इज बाउंडेड ऑन ए बी। तो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन के अकॉर्डिंग अगर फंक्शन बाउंडेड है तो ऐसा जरूरी नहीं है बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, ओके। हाँ, अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है देन ऑलवेज फंक्शन बाउंडेड होगा, ओके। अब इसका देखो जितने भी स्टेटमेंट होंगे आपको निगेशन को साथ में रख के चलना है, क्योंकि निगेशन पे क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं हुआ, निगेशन क्या होगा, इफ एफ इज नॉट बाउंडेड देन एफ इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन, यानी कि आपको इसी फैक्ट पे क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि सीधे फैक्ट पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं होती है, निगेशंस पे ज्यादा क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। यानी कि कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए एंड आपको चेक करने के बोला जाए कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा कि नहीं होगा, तो पहला वे क्या है कि आप उसको चेक कर लो कि बाउंडेड है कि नहीं है। अगर बाउंडेड है देन फर्दर आप जो मेथड डिस्कस करके आए उसको डिस्कस करना है। फंक्शन बाउंडेड है, अगर जो गिवन फंक्शन है वो बाउंडेड ही नहीं है देन आपको वेरीफाई करने का जरूरत ही नहीं है बाउंडेड वेरिएशन होगा, वेरिएशन है कि नहीं है, वो थ्रू आउट आपका कभी भी वेरिएशन नहीं होगा।
क्योंकि हमने क्या लिखा है, बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाई कर रहा है एफ इज बाउंडेड। ओके, व्हाट अबाउट नेगेशन, इफ एफ इज नॉट बाउंडेड इंप्लाइज एफ इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं और एक होमवर्क आपको दे रहे हैं। होमवर्क क्या है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम यही से डिस्कस करेंगे 2r, ठीक है। और एफ एक्स को मैंने डिफाइन किया है x cos पाई बाई 2x if x नॉन जीरो एंड 0 x इक्वल टू 0। चेक f बिलोंग्स टू बाउंडेड वेरिएशन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये आपने चेक करना है और वी कैन से ये ट्रू फॉल्स है। अगर हम मान के चलिए बाउंडेड वेरिएशन है तो आपको बताना है ये सही है या गलत है, ठीक है। अनदर इंफॉर्मेशन, सेकंड क्वेश्चन, इफ f is continuous on AB, can we implies f belongs to bounded variation? थर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स बताना है। इफ f is uniform continuous on AB, can we imply f belongs to bounded variation close interval AB, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से डिस्कस करेंगे, इवन इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। और हिंट ये है आपके लिए, इस क्वेश्चन में ही इन दोनों जो फैक्ट्स आपको नीचे लिखा है इनमें ही इनका आंसर्स छिपा है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपका बाउंडेड वेरिएशन का चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितने भी प्रॉपर हमारे पास फैक्ट हैं वो यहीं पे क्लोज हो जाएंगे आपके। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मोर देन इनफ होगी आप लोगों के लिए। ओके।